हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरिओम। जय श्री कृष्ण। हर भोले। भगवान कृष्ण, आज हम उनके बारे में कथा सुनेंगे। तो भगवान ने, जैसा कि शास्त्रों में भगवान ने बताया है, भगवान ने 10 अवतार धारण किए हैं। हर एक अवतार के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। जब भी धर्म के ऊपर ग्लानि हुई, यानी कि धर्म के ऊपर हानि हुई, तभी तभी भगवान ने अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने युगे युगे जन्म लिया है। संभवामि युगे युगे। हर एक युग में भगवान ने कोई ना कोई रूप से जन्म लिया है, भगवान अवतरित हुए हैं। तो वैसे ही हम भगवान का श्रीमद् भगवत पुराण सुनते हैं, किसी ने सुना भी है, तो वह सुनने के बाद मन में एक प्रश्न रह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, इनकी मृत्यु कैसे हुई? भगवान श्री कृष्ण, उनका शरीर वहीं पे पड़ा रहा, किसी ने अग्नि संस्कार किया, या फिर भगवान के शरीर का क्या हुआ? यह सब सवाल मन में उठ रहे होते हैं। तब यहाँ पे हम भागवत पुराण के अनुसार शास्त्र में कहा गया है कि भगवान और एक आत्मा जो है, कतई ही उनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि आत्मा जो है वो अमर है, और आत्मा है, उसी के अंदर परमात्मा रहते हैं। तो अब आप बताइए कि जब आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है, तो परमात्मा की कैसे मृत्यु हो सकती है? फिर भी हम यह पौराणिक कथा को भागवत पुराण के अनुसार देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि भगवान श्री कृष्ण, उनका पूरा यदुवंश था। भगवान श्री कृष्ण जो है यदुवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही वंश का उद्धार किया, भगवान ने अपने ही वंश का नाश किया। क्यों? क्योंकि भगवान जैसे संभवामि युगे युगे, भगवान जैसे जैसे भगवान ने जन्म धारण किया, भगवान ने जन्म लिया है। क्यों लिया है? असुरों का नाश करने के लिए। जो आसुरी शक्ति है उनको नाश करने के लिए भगवान ने बहुत सारे दैत्यों को मारा। मधुकैटभ, प्रलंब नाम के राक्षस को मारा, वत्सासुर को मारा, अघासुर को मारा। वैसे वैसे भगवान ने बहुत सारे असुरों का नाश किया। पृथ्वी का भार जो है भगवान ने हल्का कर दिया। लेकिन फिर भी भगवान अपनी द्वारिका नगरी में बैठे हुए, भगवान को एक प्रश्न सता रहा है कि अभी भी पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि स्थान, सत्ता, धन, वैभव, इसके बल पर मेरा जो ये यदुवंश है वह अभी भी वर्तमान है, और यह स्थान, सत्ता, धन, वैभव के बल पर यह अभिमानी हो चुका है। वह यदुवंश जैसी तैसी क्रिया करने लगा है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इसके लिए पृथ्वी का भार तब हल्का होगा जब मेरा यदुवंश जो है उसका नाश होगा। तब भगवान ने अपनी योग माया द्वारा अपनी लीलाएं चालू की। भगवान सोच रहे थे कि जैसे एक बांबू का जंगल होता है, बांबू का जो जंगल होता है उसमें एक बांबू दूसरे बांबू से टकराकर जैसे अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे में यदुवंशियों के बीच में कलह पैदा करके सबको
ध्वंस कर दूंगा, सबका विनाश कर दूंगा और तभी जाके मुझे शांति प्राप्त होगी। भगवान ऐसे सोच रहे हैं। भगवान की लीला से हुआ ही ऐसा कि एक दिन भगवान की प्रिय पत्नी जाम्बंती, उनका पुत्र जिनका नाम था शांब, यह जाम्बंती का पुत्र शांब इतना गुणवान सुंदर था कि सब उनके तरफ आकर्षित होते थे। सब यदुवंशी कुमार एक दिन खेल रहे थे। खेलते खेलते यह यदुवंशियों ने पुत्र शांब को एक गर्भवती स्त्री का रूप दिया। कपड़े वगैरह सब पेट के वहां पे लगाकर एक गर्भवती स्त्री का रूप दिया और स्त्री का रूप देके सब ऋषि मुनि के पास गए। ऋषि मुनि के पास गए, उसमें दुर्वासा मुनि भी तप कर रहे थे। दुर्वासा मुनि के पास जाकर सब यदु कुमार दुर्वासा मुनि को पूछने लग गए कि यह स्त्री गर्भवती है, हे मुनि बताइए कि यह स्त्री को पुत्र रत्न प्राप्त होगा या कन्या रत्न। तभी ऐसा सवाल करते ही जो आजू बाजू खड़े हुए दूसरे कुमार थे वह थोड़ा हंसने लग गए। दुर्वासा मुनि समझ गए कि यह मेरी कोई मजाक कर रहे हैं। दुर्वासा मुनि का क्रोध जाग उठा। मुनि ने श्राप दिया कि हे यदुवंशियों, हे यदु कुमारो, आप मेरी मस्करी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो आप। यह स्त्री, इसके पेट से एक ऐसा मुसल उत्पन्न होएगा जो आपके पूरे यदुवंश का नाश का कारण होगा, यदुवंश को नाश कर देगा। यह श्राप दिया और यह सब हो रहा था, वह भगवान की एक लीला थी। वैसे ही श्राप देते हुए सब यदु कुमार डर गए। डरते डरते सब महल की तरफ आए, द्वारका नगरी की तरफ आए और वहां पे सबको बात बताई। भगवान कृष्ण को भी बात की पता चली, बात पता चल गई भगवान को। अब सब डर गए थे तो सब यदु कुमारों ने मिलकर वह एक युक्ति बनाई। थोड़े ही क्षणों में जो सांब था उसके पेट से एक मुशल उत्पन्न हुआ। मुशल यानी कि पत्थर के आकृति वाला, धार वाला एक मुशल उत्पन्न हुआ और वह मुसल उत्पन्न होते ही सब डर गए। यदु कुमारों ने मिलकर एक योजना बनाई कि अब यह मुसल का किया क्या जाए, क्योंकि ऐसे ही रहेगा तो हमारे यदुकुल का नाश होएगा। डर के मारे वह मुसल को लोहे के साथ घिस घिस कर उसका चूरा बना दिया और वह चूरा नदी में फेंक दिया। थोड़ा सा एक टुकड़ा बचा था जो सबको घिसने के लिए कंटाला आ रहा था, इसलिए वह टुकड़ा भी ऐसे ही नदी में फेंक दिया। और थोड़े ही दिनों में द्वारका नगरी के अंदर सब अपशकुन होना चालू हो गए। जैसे भगवान ने योग माया अपनी रचाई थी, वैसे ही द्वारका नगरी के अंदर अपशकुन होना चालू हो गए। द्वारका नगरी की जो ध्वजा थी वह गिरने लग गई, किसी को रोग दोष भय सब लगने लग गया, सब अपशकुन चालू हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार को प्रभास क्षेत्र में भेज दिया। जो स्त्री थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, सभी को प्रभास क्षेत्र में भेज दिया और बाकी सब यादव कुमारों को बोला कि आप भी प्रभास क्षेत्र के अंदर चले जाओ, प्रभास क्षेत्र की ओर आप निकल जाओ और वहीं पे हमारी प्रतीक्षा करना। सभी यादव कुमार अपना रथ तैयार करके प्रभास क्षेत्र में चले गए। अब द्वारका नगरी के अंदर एकाएक विनाशकारी सब कृति चालू हो गई। सब प्रभास क्षेत्र के अंदर पहुंच गए। भगवान भी प्रभास क्षेत्र के वहां पे चले गए। अब जो नदी के अंदर मुशल का जो चूरा किया था वह फेंका हुआ था, वह चूरा बहते बहते नदी के किनारे आ गया और वहां पे एरका नाम की वनस्पति
उत्पन्न हुई। वह एरका नाम की वनस्पति इतनी धार वाली थी कि किसी को लग जाए तो खून निकल आए। और वहां पे सब यादव कुमार नदी के किनारे प्रभास क्षेत्र में बैठे हुए थे, सब भगवान का मंगल गान कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद सब मजाक मस्करी वगैरह करने लग गए और उन्होंने मस्ती करते करते मैरेयक नाम की मदिरा उनका पान किया। मैरेयक नाम की मदिरा का पान किया, दारू का पान किया, और दारू पीने से, मदिरा पीने से उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हुई। यह मदिरा ऐसी विचित्र थी कि बुद्धि को तुरंत ही नाश कर देती थी। सब एक दूसरे को अपने प्राण के प्यासे हो गए, एक दूसरे को मारने लग गए। कोई शंख, कोई चक्र लेके मारने लग गया, किसी ने गदा, किसी ने तलवार उठाया, जो हाथ में आया उससे सब यादव कुमार अपने ही परिवार में भाई भाइयों के बीच में लड़ने लग गए। तभी सभी लोगों ने नदी के किनारे पे जो वनस्पति उत्पन्न हुई थी, वह वनस्पति का पत्ते उठा उठा के सब मारने लग गए और एक दूसरे सब मर गए। तब भगवान यह सब लीला देखे, भगवान को समझ में आया। भगवान ने देखा कि मेरा यदुकुल अभी सब ध्वंस हो गया है, सब नाश हो गया है। तभी भगवान मन में शांति की सांस ली और एक जंगल में, प्रभास क्षेत्र के उधर एक जंगल था, वहीं पे चल पड़े। जंगल में चलते चलते एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। पीपल का वृक्ष जो था, वहीं पे भगवान अपना एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के बैठे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने, जरा नाम का एक शिकारी था, उसने देखा कि वहां पे उसको ऐसा लगा कि कोई हिरन खड़ा है, क्योंकि भगवान का पैर जो है वह झाड़ियों में से लाल कलर का दिख रहा था। जरा नाम के शिकारी ने यह देखा, उसने समझा कि हिरन है। उसने तुरंत ही तीर चलाया। अब तीर जो चलाया, उसके आगे जो मुसल का टुकड़ा जो था ना, वह शिकारी को मिला था। मछली पकड़ने गया, तभी यह शिकारी को मुसल का टुकड़ा मिला था और वही मुसल का टुकड़ा उसने तीर के ऊपर नोक बना के रखा था। वही तीर उसने चलाया और वह तीर सीधा भगवान कृष्ण के पैर को छेदते हुए सीधा भगवान को लगा। अभी भगवान का जो पैर है पूरा लहू लहू हो गया। जरा नाम का शिकारी वहीं पे भगवान के पास आके देखने लग गया। भगवान को इतना लहू लुहान देख के रोने लग गया और बोलने लग गया कि प्रभु, मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा कि हे जरा, तू डर मत, तू क्यों इतना उदास हो रहा है, क्यों रो रहा है? जो भी तूने किया है और जो भी ये हो रहा है वो मेरी इच्छा के मुताबिक हो रहा है, और जो भी तूने किया वह भी मेरी इच्छा थी, इसीलिए हुआ है। तू डर मत, तू रो मत, मेरी कृपा से तू स्वर्गलोक में जाएगा और आगे जाके तेरा भी कल्याण होगा। ऐसा भगवान ने उसको वरदान दिया। और ऐसे ही श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक भगवान कृष्ण की ना कोई मृत्यु हुई है, ना भगवान के शरीर को किसी ने अग्निदाह दिया है, क्योंकि भगवान अपने शरीर के साथ अपने स्वधाम गमन हुए हैं। भगवान अपने शरीर के साथ अपने वैकुंठ लोक पधारे हैं। भगवान जब भी वहां पे जाने वाले थे, तभी ही देवताओं ने स्तुति की भगवान की। ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने, स्कंद, ऐसे सब प्रकार के देवता थे, उन्होंने स्तुति की, भगवान को लेने आए थे और भगवान को सह शरीर के साथ ही भगवान को अपने स्थान पे लेके गए थे। तो वैसे ही बोलते हैं कि न तो आत्मा मरती है और न तो किसी को मारती है। परमात्मा जो है वही आत्मा है और आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।